बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान के अहम बाज़ार हुसैना गई में, जहां पर दिन के लाखों जो हैं वो ग्राहक आते हैं। लेकिन फिलवक्त अगर हम इसकी सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है। सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। वैसे तो यहाँ पर काम अब जारी है, लेकिन काम के दौरान ये हालात हैं कि पानी कई दिनों से खड़ा है, जिसकी वजह से ताफुन है, बीमारियाँ फैल रही हैं। अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो आपको यूँ महसूस होगा शायद बारिश हुई है और बारिश के बाद पानी खड़ा हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है। बारिश नहीं हुई, ये कई दिनों से गटर का गंदा पानी खड़ा है। मौसम की सूरत हाल की वजह से शायद आपको ये अंदाज़ा हो कि शायद आज कोई बारिश हुई है और उसकी वजह से पानी खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम ग्राहक से बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहाँ जो दुकानदार हैं, जो कि कई नस्ल दर नस्ल यहाँ पर कारोबार करें, उनसे कोशिश करेंगे जाने की कि उनका कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है इस बदबू से, इस गंदगी से, और ग्राहक का कहना है। अभी कुछ दिन पहले ही ईद गुजरी है, तो ईद पे उनका कारोबार किस तरह रहा, तो आज के प्रोग्राम निहायत ही है, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के अहम बाजार हुसैना गई में, और यहाँ के अगर हमें हालात की बात करूँ तो यहाँ पर सीवरेज का काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो मौजूदा सूरत हाल है वो निहायत ख़राब है। गटर उबल रहे हैं, पानी कई दिनों से खड़ा हुआ है, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बाज़ार वो बाज़ार है जहाँ पर दिन के लाखों ग्राहक आते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ जो कारोबारी हजरात हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके कारोबार की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। ईद सही गुजर गई, कारोबार ठीक था ईद पर? जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, ये अब बड़ी खुशाइन बात है कि काफ़ी अरसे से आप लोगों का मुतालबा था कि यहाँ पर गटर लाइन बिछाई जाए। पानी खड़ा हो जाता है, बारिशों के दिनों में तालाब होता है, तो गटर लाइन तो बिछाई जा रही है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों का कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है? कारोबार इस तरह मुतासिर हो रहा है, ग्राहक बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर गटर बंद होने की वजह से उनको बदबू का शिकार होना पड़ता है, जिसकी वजह से ना वो कहते हैं कि आइंदा के बाद बाज़ार में हम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर बदबू है पड़ी। मगर ये जो है ना, ये कितने दिन से बंद है पड़ा ये। अच्छा जनाब, अब जैसे आप बता रहे हैं कि कारोबार इस वक्त तो ख़राब हो चुका है, लोग यही कहते हैं कि यार हम क्यों आएँ, यहाँ पर इतनी बदबू है, दुकान के सामने खड़ा नहीं हुआ जा सकता, और वैसे भी इस बाज़ार में रश बहुत ज़्यादा होता है। ये बताइएगा कि इसकी वजह से नुकसान कितना हो रहा है, अगर हम ज़रा पैसों के उसमें तोलने की कोशिश करें ना, या अंदाज़न ज़रा बता दीजिएगा कि कारोबार किस तरह का था, इन सूरत हाल की वजह से कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है? बात यह है कि यहाँ पर ना दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा पड़े, तो जिसकी वजह से ना ग्राहक अगर कस्टमर डील नहीं करेंगे तो किराए कहाँ से बढ़ेंगे। तो जो जब अगर कस्टमर आएगा बदबू का शिकार होएगा तो फिर कस्टमर कहाँ से डील होएगा। इसी वजह से कस्टमर ये गटर सही होएगा तो कस्टमर भी आएगा तो ग्राहक भी डील होएंगे। इसी वजह से इसका नाम क्या है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये सही होने चाहिए बस। अच्छा, जैसे ये कदीमी बाज़ार है, आप बता रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड भी आप मुझे बता रहे थे कि नस्ल दर नस्ल यहाँ पर लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी वजह से आप लोगों को क्या लगता है कि तवक्को क्या है, आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बेहतर होंगे, या आपको लगता है कि ये ना गटर लाइन डलेगी ना हमारे ये हालात बेहतर होंगे? तवक्को क्या है? बात यह है कि मेरे दादा वो भी यही काम करते थे, मेरे बाबा भी यही काम करते थे, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, लेकिन ना ये जो है ना काम जो है ना ये अब इसका नाम क्या है, ख़त्म होते जा रहा है। यानी कि जो काम ये चलने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ये काम जो है ना, क्योंकि यहाँ पर कभी बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाता है, तो कभी गटर लाइन बंद हो जाती है, तो कभी यहाँ पर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो कस्टमर बहुत तंग होता है। यानी कि कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा तंग होता है। यहाँ पर हमारे साथ ग्राहक भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। जनाब, ख़रीदारी करने आए हुए हैं? हाँ जी, खरीदारी। अब जनाब ये बताइएगा, मुल्तान का कदीम बाज़ार है हुसैना गई, अब तकरीबन पूरे मुल्तान के शहरी जो है यहाँ पर एक ना एक दफ़ा आते हैं, महीने में एक दफ़ा तो लाजमी चक्कर यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि जो चीज़ कहीं से नहीं मिल रही होती वो हुसैना गई से लाजमी मिल जाती है आपको। अभी जो बाज़ार की सूरत हाल है उसके बारे में क्या बताइएगा? यहाँ पर वो लोग जो पूरा दिन खड़े हुए हैं, जिनका कारोबार है, साथ खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं और सामने गंदा पानी है, आप बताइएगा कि उसकी वजह से कारोबार तो शदीद मुतासिर हो रहा होगा, ग्राहक परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहा? ज़रूर, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ ख़रीदारी करने के लिए, तो मसला तो होता है ना, तो इनको चाहिए ये सेवरिंग का मसला हल करें। एक तरह से तो खुशाइन बात ये भी है कि जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, वहीं पर हमें नज़र भी आ रहा है कि सीवरेज का काम भी हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि काम के दौरान भी कुछ ऐसे मैयस लेने चाहिए जिसकी वजह से लोगों को लगे कि यार इसमें हमारी बेहतरी हो रही है, काम हो रहा है, हालात कुछ बेहतर होंगे? यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि एक जगह पर काम हो रहा है, वहीं पर हालात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। अगर सोचा जाए तो इनको बेहतरी करनी चाहिए बाज़ार की, तो ख़रीदारी भी ज़रूरी है।
खरीदारी भी ज़रूरी है ताकि जैसे जनाब ने कहा कि कुछ ऐसे मैयर्स लेने चाहिए थे ताकि काम के दौरान जो है वो कारोबार मुतासिर ना हो। अब यहाँ पर गटर जो है वो उबल रहे हैं, स्मेल बहुत ज़्यादा है। कुछ हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। जनाब क्या हाल चाल है? सर आपकी दुआ अल्लाह का करम है। ये बताइएगा कि ईद कैसी गुजरी आपकी? माशाल्लाह ठीक गुजरी अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है, खुशी का दिन होता है, पूरा रमज़ान हम गुजारते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस वक्त हुसैनागई में मौजूद हैं, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, मुझे ज़रा ये बताएं कि पिछले दिनों से अगर हम कंपेयर करें और अभी, एक तो खुशाइंद है कि सीवरेज का काम चले हो रहा है, लेकिन काम के दौरान अभी जो हालात हैं आप उसको किस तरह देखते हैं कि ग्राहक तो बड़े तंग हो रहे होंगे? सर हालात तो अभी बस थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, क्यों सारा रोड ख़राब हुआ पड़ा है, सीवरेज डाली जा रही है, आवाम बड़ी तंग हो रही है आपके सामने। लेकिन ये थोड़ी सी मुशक्क़त है, अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें भी कोई बेहतरी है, लेकिन बेहतर में होगी इसमें। लेकिन ये है, लेकिन इस टाइम हमारी आवाम इस टाइम है मुश्किलात में, परेशानी में। कुछ दिन पहले पीछे भी ख़राब था, अब आगे फ्रंट पे भी आ गए, आगे भी जाना उन्होंने। लेकिन रोड तो सारा ख़राब होगा, या फिर तकरीबन महीना लगे, 2 महीने लगे या हफ्ता लगे, लेकिन मुश्किलात है। अच्छा, आप जनाब ये बताइएगा कि आपने आना है, आपने बाज़ार से चले जाना है, मैंने आना है ख़रीदारी करके, अब बाज़ार से चले जाना है। अच्छा, कुछ ऐसे ग्राहक हैं जो कहेंगे यार मैं यहाँ से मैं महंगे दामों चीज़ें बाहर से ले लूँगा, यहाँ से चलो थोड़ी सी सस्ती मिलेगी मुझे, लेकिन चलो मैं बाहर से ले लूँगा, मैं यहाँ का रुक ही नहीं करता, बदबू में कौन खड़ा हो, और उस तरह कोई कारोबार मुतासिर हो रहा है। दूसरा वो लोग जो पूरा दिन यहाँ पर खड़े हैं वो तो बीमारियों का शिकार भी हो रहे होंगे। ये तो लाजमी है। देखो अब कितनी गंदगी है आपके सामने, मैं आपको बता नहीं सकता कि 2 मिनट भी यहाँ नहीं खड़ा जाता, 2 मिनट भी यहाँ पर नाज़रीन नहीं खड़ा हो सकता था। और अगर आप बिल्कुल मेरे पाँव में अगर आप देखें तो ये गटर का गंदा पानी फ्लो होकर यहाँ पर आ रहा है। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि अगर जैसे ये साथ साथ काम करा रहे हैं ना, कि साथ साथ गंदगी के भी कुछ करें, कि पानी का रहे पर रोका जाए, कोई इसका रुख अलग किया जाए। जितना पानी यहाँ खड़ेगा उतने जरासीम बढ़ेंगे, और उसके अलावा आवाम भी परेशान होगी, आवाम के लिए भी तंगी होगी। तो देखो 2 मिनट भी पानी में नहीं करता। उसके अलावा भी यहाँ कौन आएगा, बाज़ार थोड़े सन्नाटे हो जाएंगे, कारोबार ठप हो जाएगा। लेकिन मेरे हुकूमत से यही अपील है कि इसका थोड़ा सा इसकी मालूमात की जाए, इसको थोड़ा सा ना कम्प्रोमाइज़ किया जाए, साइड पे किया जाए इसको जो है वो थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नाज़रीन, ये मुल्तान का एक कदीमी बाज़ार है जहाँ पर डेली के हज़ारों लाखों ग्राहक जो है वो आते हैं। कुछ कारोबारी हजरात हैं जो दुकानों में मौजूद हैं, उनसे जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं और जान लेते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है? आप अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार ठीक चल रहा है जी? जी अल्लाह का शुक्र है, जो हाल में रखा उसका शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहसत मुसलमान हमने अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है। हमने अपने से कमतर वाले को देखना है कि उसकी कितनी मुश्किलात हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है बाज़ार की, गटर उबल रहे हैं, गंदा पानी है, ताफुन है, बीमारियां हैं, ग्राहक आ नहीं रहे, इसकी वजह से कारोबार तो शदीद मुतासिर हुआ होगा। मेरी बात है जी, कारोबार तो हुआ है, और दूसरी बात यह है कि ये जिस हर वक्त ही ऐसे रहा। अच्छा जनाब, ये तो खुश आइंद बात नहीं है। चलें, काम तो हो रहा है ना सीवरेज का। अब अरसा दराज से यहाँ के लोगों का एक बड़ा मुतालबा था कि जूँ ही बारिश होती थी यहाँ पर तालाब बन जाता था, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, गाड़ियाँ आती थी, निकाल जाती थी पानी। अब चलें, अल्लाह का शुक्र है काम तो हो रहा है, लेकिन काम के दौरान आपको नहीं लगता कि कुछ प्रिकॉशनरी मैयर्स लेने चाहिए थे? ज़हरी बात है कि जब ये चीज़ें तो चलनी है ना, सबके साथ ही होती है। दूसरी बात है कि ये हमारे अपने अमाल नामे हैं, हमने जो बीज बोया वो हम काटेंगे भी सही। हम लोग ये तो नहीं समझते ना, हम दूसरे को बुरा कहते हैं ना, पहले अपने गिरवान में क्यों नहीं झाँकते हम? सबसे बड़ी बात है हम अपने गिरवान में झाँकें। जहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, ये हमें अल्लाह ही दिखा रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं वो नहीं है ये चीज़, नहीं, ये चीज़ जब मानेंगे ना अब इस चीज़ को, तो इंशाअल्लाह ताला ये आप देख लें, मुल्कों के हालात देख लें क्यों हो रहे हैं, इसी की वजह से हो रहे हैं ना। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि यार इसने महंगाई की, उसने महंगाई की। वो महंगाई तो सदा से चलने आ गई ना। जब हालात दिन ब दिन पीछे जाएंगे, पेट्रोल बढ़ेगा, ये चीज़ें होंगी, वो ऑटोमेटिक ही काम पीछे जाना है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, बिजली के बिल, घर के बिल, दुकानों के बिल, किराए, इन चीज़ों के से निकलेंगे। आप पूरा महाना जो लगता है, महाना पे तो यही खर्चे होते हैं ना। खाना जो है वो ख़र्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं पर जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हैं। अगर डेवलपमेंट के काम कहीं पर हो रहे हैं तो वहाँ पर मसाइल उल्टा कम होने के बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी प्राइम एग्ज़ाम्पल इस वक्त मुल्तान का कदीम बाज़ार हुसैनागई बना हुआ है।
वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमने रुख किया है मुल्तान के कदीम बाज़ार हुसैन गई का, और यहाँ की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो एक तरफ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बड़ा खुश आइंद है। बड़े अरसे दराज से यहाँ के कारोबारी हजरात का मुतालबा था कि यहाँ पर सीवरेज लाइन बिछाई जाए, क्योंकि जैसे ही बारिश के 2 कतरे गिरते थे यहाँ पर तालाब का मंजर होता था। एक तरफ खुश आइंद है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन वहीं पर ये डेवलपमेंट का काम इनके लिए रहमत के बजाय जहमत बन चुका है। जगह जगह पानी है, गटर उबल रहे हैं, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए काम के दौरान। मज़ीद भी यहाँ के जो हम ताजिर हजरात से गुफ्तगू कर रहे हैं, आम आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ी सी उनसे मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि कारोबार कैसा चल रहा है? सर जी कारोबार है ही नहीं, देखो सारी लाइन खुद रही है यहाँ पर देखो आपको सामने इतना हालात ख़राब है, इतनी महंगाई हुई पड़ी है। देखो साइकिल पे आ रहे हैं हम, इतनी महंगाई हुई पड़ी है, ताजिर हैं ये देखो। अपनी दुकान है, अपना कारोबार है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे पेट्रोल और बाकी खर्चे। इतने हुए किराए इतने हुए पड़े हैं, बिजली के बिलों ने इतना कर रखा है, महंगाई गाहक है नहीं। गाहक किस वजह से नहीं है? गाहक महंगाई की वजह से नहीं है, या गाहक इन सारे हालात की वजह से नहीं है? जो पानी खड़ा हुआ है, बदबू है, ताफुन है, बीमारियां हैं, गाहक कहता है कि यार मैं नहीं जाता हुसैन कि मैं कहीं और से ख़रीदारी कर लूँगा। ये कुछ महंगाई भी है, इतनी महंगाई, बंदा घर से निकलता, हमने तो साइकिल ले ली, इसलिए हमने गाड़ी 2000 का चलान, 2000 का चलान, पर बंदा क्या करे हमने भाई, अब और कोई काम भी नहीं कर सकते, यही काम आता है, अब यही करके बैठे, नहीं तो कोई और आता, तजर्बा होता तो कोई और कर लेता काम, इसीलिए। अच्छा अब ये बताइएगा कि वैसे तो बड़ी खुशाइन बात है ना ये कि काम हो रहा है यहाँ पर। बड़े अरसे से आप लोगों का मुतालबा ये भी था कि यार सीवरेज की लाइन तो कम से कम डाल दें, यहाँ पर बड़ा कदीम बाज़ार है, लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ चुकी है, उस तरह से तो बड़ा खुशाइंद है। लेकिन आपको लगता है कि इसके साथ हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे ताकि काम के दौरान मुश्किलात ना होती? ये जी हुकूमत की मेहरबानी है, हमारे हुक्मरानों की, क्या कह सकते हैं इनका। मज़ीद भी नाज़रीन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आम पब्लिक जो ख़रीदारी करने आए हैं उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। एक हमारे साथ सामने शख्स आ रहे हैं, उनसे जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? शुक्र। जनाब ये बताइएगा खरीदारी करने आए हुए हैं यहाँ पर? बस जस्ट मार्केट विजिट करने के लिए आए हैं। मार्केट विजिट करने आए हुए हैं। अच्छा मुल्तान का कदीम बाज़ार है, लोगों पूरा दिन जो है वो तकरीबन लाखों के हिसाब से यहाँ पर गाहक आते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है, गटर उबल रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आपको परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी? बात है यार, परेशानी तो है, क्योंकि आपके सामने ट्रैफिक भी जाम हो जाती है, थोड़ा सा रश बढ़ जाए, फिर कदीम बाज़ार है, यहाँ पे रश होता है, तो इसके हवाले से परेशानी तो सामना करना पड़ता है लोगों को। अच्छा डू यू थिंक कि जो हुकूमत है उसको बड़ी खुशाइन बात है कि सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, बड़े अरसे से मुतालबा था, लेकिन काम के दौरान थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए थे, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था कि यार जब हम सीवरेज लाइन डालेंगे तो इस तरह के मसाइल भी हो सकते हैं। और ज़ाहिर बात है, इसे प्लान करना चाहिए पहले कि हुकूमत को क्या होगा। ज़ाहिर बात है शॉपकीपर से उन्हें परेशानियों के रेंट्स के मसला मसाइल हैं, कंज्यूमर आता है उसके लिए प्रॉब्लम है, पार्किंग प्रॉब्लम है, तो सब पहले करना चाहिए था। जी नाज़रीन यही आवाम का जो है वो कहना है कि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कारोबार मुतासिर हुआ हुआ है, गाहक जो ख़रीदारी करने आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा तंग हैं, जो कारोबारी हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद है शख्स, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? की बड़ी रहमत है, करम है मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर हाल में हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अच्छा ये बताइएगा जी कारोबार कैसा जा रहा है इस वक्त? बंदा पानी खड़ा हुआ है, गाहक तो आ ही नहीं रहा होगा, गाहक कहता होगा बदबू में कैसे खड़ा हूँ, मेरे तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है, पानी है, रुकावटें हैं, सीवरेज डल रही है, तो कस्टमर तो है ही नहीं ना मार्केट में। और जो कस्टमर आने वाला गाड़ी वाला तो वो तो ऐसे बड़ी गाड़ी से गुलगस साइडों पे निकल जाता है। मार्केट में बिल्कुल काम तो यूँ समझ लो कि फिनिश हो गया। एक तो ईद की वजह से अब की बार ईद पे भी कारोबार के हालात बड़े टफ रहे हैं, बड़े टफ रहे हैं। बस जो मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो नोयत थी कारोबार की वो नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले सालों में जिस तरह कारोबार होता था ईद पे, इस दफ़ा उस तरह का कारोबार नहीं था। अच्छा कंपेयर करें ज़रा, पिछले सालों में क्या सूरत हाल थी, अभी क्या सूरत हाल थी? अच्छा ये हाँ मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि ये महंगाई की वजह से हुआ, ये जो डेवलपमेंट का चल रहा है उसकी वजह से हुआ? ये तो एक रेगुलर की महंगाई है, असल मेन चीज़ है महंगाई। महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ दी है। बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने, इन्होंने हर बंदे के जिनके किराए के मकान आते वो किराया फोल्ड करें या राशन डालें या कपड़े पहने। मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा, अब तो मज़ीद और महंगाई होने के इम्कानात है। अभी भी सुन रहे थे कि जी पेट्रोल 500 से भी तजावत कर सकता है। जो नोयत है कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने का पेट्रोल है जी, इतना हमारे भी ये पेट्रोल की नोयत है जी कि जंग के हालात है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरान कर रहे क्या हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मरीम नवाज साहब हैं, अब इन्हें हालांकि सोचना चाहिए कि यार कि हमारे से नीचे ये तो सदारत में बैठे हैं ना,
सदारत में बैठा, ये एक दिन भी किसी गरीब के घर में जाकर उनके सिर्फ अंडी रोटी चेक करने के किस तरह पकाते हैं वो। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि आवाम का यही कहना है कि ये जो डेवलपमेंट की वजह से एक मसला चल रहा है, चलें खुशाइंद है कि काम हो रहा है, लेकिन वहीं पर मुश्किलात उसकी वजह से भी हैं, गाहक उसकी वजह से भी नहीं आ रहा, लेकिन वहीं पर महंगाई ने भी कमर तोड़ रखी है, इन्फ्लेशन है। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी हमें पता है, इस खित्ते का जो सूरत हाल है बिल्कुल, अगर हालात नहीं बेहतर होते तो वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पर हैं, जिस तरह के दिफाई तज्जिया का जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से तेल की प्राइसेस कहाँ जा चुकी हैं। अगर मज़ीद इसके अंदर 500 रुपये लीटर जिस तरह भाई बात कर रहे थे हो जाता है, तो फिर गरीब के लिए तो या तो वो पेट्रोल डलवा सकता है या घर का राशन ले सकता है, दोनों में से एक चीज़ उसको जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। जी तो नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। एक शख्स यहाँ पर खड़े हैं जो कि नान और शामी जो है वो बेच रहे हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उनका कारोबार किस तरह का चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है जनाब, अल्लाह का शुक्र है। जनाब कारोबार कैसा चल रहा है जी? कारोबार ठीक है, शुक्र है मालिक का, जो वक्त गुजर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़ी खुशाइंद बात है कि हर कोई शख्स जो है ना, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है जिस तरह के भी हालात में हमें अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि आपके सामने बिल्कुल गंदा पानी जो है वो खड़ा हुआ है और बारिश भी नहीं हुई, ये गटर का उबलता हुआ पानी जो उबला गटर से निकला यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है, एक तरफ खाने का कारोबार, सामने गंदा पानी, तो गाहक तो नहीं रुकता होगा, गाहक तो कहता होगा यार मैं नहीं आता यहाँ पर, कारोबार हो रहा है। वो आ रहे हैं जिनको पता भाई कि ये सफाई से ही बनाते हैं, ये तो वक्ती तौर का काम है, ये रोज़ाना का नहीं है, अभी हुआ ये अभी हुआ ये काम। आपको लगता है कि ये खुशाइंद है, चले काम तो हो रहा है जैसा मर्जी हो रहा है, गटर लाइन डल दी जाएगी और हमारे मुश्किलात में थोड़ी बहुत कमी आएगी, आपको लगता है कि कुछ मेजर्स ले लेने चाहिए थे प्रिकॉशनरी, ताकि हालात जो है वो इस तरह ना होते? हालात का तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी अल्लाह वाली से जो होगा ये सबके साथ ही है जनाब। हाँ जी, सबके साथ ही है जी इस वक्त जो हालात हैं, और हमने बस अब बर्दाश्त करना है ताकि हालात जो हैं वो मज़ीद, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। जनाब ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये काम हो रहा है, सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, वैसे तो खुशाइंद है कि काम हो रहा है, ये बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, हमें फ़िलहाल तो तंगी है, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए हमारे लिए बहुत बेहतर हो रहा है ये। अच्छा वैसे जब बारिश होती थी तो यहाँ पर तो तालाब का मंजर होता था, उससे मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 6-6 फुट पानी यहाँ खड़ा हो जाता था, दुकानदारों का नुकसान होता था, दुकानदारों के अंदर पानी आ जाता था, लेकिन अभी तो हमें फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए हमारे 20 साल बेहतरीन अच्छे गुजर जाएंगे। अच्छा आप ये बताइएगा 20 साल क्या उम्मीद करते हैं कि आगे 100 साल ये मंसूबा हो, ये लाइन जो है वो कभी ख़राब ही ना हो। ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे भी तो निपटा जा सकता था, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते थे, कोई प्लान बनाया जा सकता था कि यार जब हम सीवरेज लाइन तोड़ेंगे तो उसकी वजह से ये मसाइल हो सकते हैं, उसका हल हमने निकालना है। देखिए ये जो हमारे सदर साहब हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। उन्होंने ये काम करवाया कि उन्होंने कहा जी एक ट्रक की मिट्टी निकालो, गाड़ी में डाल दो, यहाँ मिट्टी का ढेर ना होने चाहिए। अब आपके सामने देख लें, आपके सामने काम हो रहा है, आपको ट्रैफिक भी चल रही है और काम में रुकावट भी नहीं हो रही, और कारोबार भी चल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार की सूरत हाल ज़रा बताइएगा, ईद पे कैसा कारोबार रहा, अभी क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, कारोबार तो सही है, शुक्र अदा करेंगे, लेकिन ओवरऑल नहीं है कारोबार। ओवरऑल कारोबार नहीं है। अच्छा वो हालात की वजह से है या ये जो गंदा पानी खड़ा हुआ है उसकी वजह से भी ग्राहक नहीं आ रहा? ये कारोबार ओवरऑल है, इस गंदे पानी का कोई लिंक नहीं है, इससे इसका कारोबार का कोई लिंक नहीं है। गंदे पानी का कोई लिंक नहीं है, ओवरऑल महंगाई की वजह से जो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो ख़राब है। कुछ जो है वो मज़ीद भी लोगों से हम जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं नाज़रीन, नस्ल दर नस्ल, क्योंकि ये बड़ी कदीम मार्केट है, यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? करम सर, शुक्र है। जनाब कारोबार कैसा जा रहा है जी? ना दरमियाना ही है, हालात नहीं है, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से ना हालात नहीं है। अच्छा और ये जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? खुशाइंद है, अच्छा है? काम तो सही है, लेकिन परेशानी बहुत हो रही है। इंतज़ामिया को चाहिए कि पुलिस वाले खड़ा करें, उधर भी उधर हैवी ट्रैफिक तो रोकें, ट्रैफिक सारा दिन जाम रहती है। और जी जो गटर उबल रहे हैं, गंदा पानी खड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई लेकिन लग ऐसा रहा है कि बारिश हो गई है। अब इंतज़ामिया को चाहिए ना करें, 3 दिन से ऐसे ही है, 3 दिन पहले ये गटर बंद रहा है, अब 3 दिनों से वो गटर बंद है, इसी तरह ही है हाल।
इसी तरह ही है ये हालात। और गाहक तो कहता होगा जी यहाँ पर मैं क्यों आऊँ, जहाँ स्मेल है, बीमारियाँ हैं, ताफुन है। तो इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता है, ग्राहक नहीं आता इसमें। ये थे, आपने मौक़िफ़ सुना। हम आज के प्रोग्राम में ज़रा जानने की कोशिश करें कि अवाम की इस बारे में क्या राय है। इसी के साथ साथ वो कारोबारी हज़रात जो यहाँ पर नस्ल दर नस्ल कारोबार करें, क्योंकि मुल्तान की बड़ी कदीम मार्केट है, उनकी क्या राय है और उनका क्या मुतालबा है इंतज़ामिया से। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हुसैनागई के हालात ज़ार पर। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो सीवरेज का काम हो रहा है, लेकिन वहीं पर उस काम की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। कारोबार ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अभी ईद गुजरी है, कारोबारी हज़रात का ये कहना था कि ईद पर भी उस तरह का कारोबार नहीं था। अब आगे शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, बड़ी ईद आने वाली है, तो उसी के दौरान लोगों ने जो है वो शॉपिंग करनी होती है। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जो है वो ये है कि कारोबारी हज़रात बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुकानें खाली हैं, लोग आ नहीं रहे। अब बड़ा कदीम बाज़ार है, लोग अब दूर दूर से यहाँ पर शॉपिंग करने आते थे, लेकिन इस वक्त कोई नहीं आ रहा। अब इसकी वजह एक तो महंगाई है, मजमूई तौर पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। लोग जो दुकानदार है उनका ये कहना था कि बड़ा खुशाइंद है, यहाँ पर काम तो किया जा रहा है, सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, बड़े अरसे से हमारा मुतालबा था, लेकिन कुछ प्रिकॉशनरी मैयर्स ले लिया जाता है, कुछ प्रीएम्प्ट कर लिया जाता कि ये हो सकता है, ये वाक़या इसकी वजह से ये मसाइल हो सकते हैं, और उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता था। अपनी मदद आपके तहत दुकानदार जितना भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताइएगा कि ख़रीदार हैं या कारोबारी हज़रात हैं, आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? मैं इन ड्राइव चलाता हूँ। एंड्रॉयड चला रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक तरफ यहाँ पर काम हो रहा है, दूसरी तरफ गटर उबल रहा है, लोग वैसे उसकी वजह से भी, रोड के टूटे होने की वजह से भी परेशान है। वहीं पर गटर का गंदा पानी भी खड़ा है, जिसकी वजह से बदबू है, ताफुन है, बीमारियाँ हैं। जी बहुत मसला आ रहा है इधर। जी आपको लगता है इसकी वजह से कारोबार जो है वो खासा शदीद जो है वो मुतासिर हो चुका है, लोग बड़े ज़्यादा परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से यहाँ पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। एक शख्स यहाँ पर जो है वो पकौड़े, समोसे और कचौरियाँ जो है वो बेच रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत। जनाब ये बताइएगा जी, कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी। ये बताइएगा जी, सामने आपके बिल्कुल गटर का गंदा पानी आ रहा हो और मुश्किलात बहुत ज़्यादा हों, गाहक होना, और फिर उसकी वजह से कारोबार तो खासा जो है वो मुतासिर हो जाता होगा। खाने पानी की चीज़ है, उसके ऊपर सामने ही गंदा पानी हो तो बड़ा मुश्किल होती होगी। वो तो है, अब इनका भी काम है ना, सीवरेज का काम कर रहे हैं। अच्छा अब ये बताइएगा कि इसकी वजह से कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? तो हो रहे हैं, आने जाने वाले भी तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अच्छा एक तरफ तो लोग वैसे ही तंग हो रहे हैं कि रोड टूटा हुआ है क्योंकि लाइन डल रही है, दूसरी तरफ गटर भी तो उबल रहे हैं। ऐसे ही वो बंद हो गया गटर लाइन। तो अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि बेहतर नहीं था कि कुछ मैयर्स ले लिए जाते, थोड़ा सा पहले इसके बारे में सोच लिया जाता कि यार ऐसे हालात हो सकते हैं, हम लोग इससे बच जाएं? ये तो इतना अर्सा हो गया सुनते आ रहे हैं, आज बनाते कल बनाते हैं। अभी चले आप इसी में खुश हैं कि बना तो रहे हैं कम से कम, काम तो हो रहा है ना। और वो जो बड़ा मुतालबा था कि यार यहाँ पर बारिश होने की देर है, यहाँ पर तो गंद हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, उससे निकाला जाए। उसी का हल तो निकाल रहे हैं ये। अच्छा अब ईद के बारे में ज़रा बताइएगा, ईद सही गुजर गई, कारोबार सही था? रहमत है, शुक्र है मालिक। और आगे अब बड़ी ईद भी आ रही है, कुछ कुर्बानी भी करेंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक का करम है, मालिक का एहसान। आप जनाब यहाँ पर कारोबार करते हैं या यहाँ पर ख़रीदारी करने आए? जी मैं भी यहाँ पे घूमने आया हूँ, सिंध से आया हूँ, कराची से। जी सिंध से आया, कैसा लगा थी हमारा मुल्तान आपको? ज़बरदस्त, तमाम बेहतरीन, लेकिन एक चीज़ से खाली शिकायत है, जो सफाई नहीं चल रही है यहाँ पे, गंदगी है रोड पे, और माशाल्लाह घूमने की जगहें बहुत अच्छी हैं। दाता की दरबार भी बहुत अच्छी तरीके से घूमे हैं। अभी यहाँ पे आए हैं, शाहगोरगंज पे भी आए थे, तमाम बेहतरीन लगा, बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है आपका, लेकिन सिर्फ ये जो गंदगी का। जनाब एक तरफ तो ये गंदगी है, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, वहीं पर खुशाइन भी तो है कि चलें सीवरेज की लाइन डल रही है, बड़े अरसे से ये मुतालबा था। हाँ बेहतर इसको ये इस तरह किया जा सकता था कि पहले से सोच लिया जाता कि यार ये मुश्किलात हो सकती हैं आवाम को, तो उससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जी अब यही आवाम को भी कुछ करना चाहिए कि ये यहाँ पे डस्टबिन रखना चाहिए, सबको वहाँ पे कचरा डालना चाहिए, ताकि ये शहरी बंदे जो आते हैं, घूमने बंदे जो आते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, बहुत ही अच्छे तरीके से घूमें फिरें।
और बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत ही आपका शहर खूबसूरत लगा। क्या क्या चीज़ें खाई हैं जी मुल्तान में? जी हमने मुल्तानी, हमारी चांपे बड़ी मशहूर हैं, गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं। जी हाँ, चांपे खाई हैं, ये भी खाया है, और आप ये मुल्तानी हलवा भी हमने खाया है। जी सोना हलवा भी खाया है, बहुत ही खूबसूरत है। हलवा भी खा लिया आपने, चांपे भी खा ली, और हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत ही अच्छी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद भी आप लोग जो है वो इसको जगहें को देखिएगा, हमारा जो है वो किला बड़ा मशहूर है, उसको जाके देखिएगा। उसी के साथ साथ मज़ीद मुल्तान में बड़ी मशहूर जगहें हैं, झील पे लाजमी तौर पे जाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। हमारे जो नाजरीन हैं देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि भाई आप भी आओ ईद के मौके पर यहाँ पे घूमने। जी हाँ, असी ॿाहिरि सिंधियुनि खे दोस्तनि खे सभिनीनि खे इहो मैसेज ॾियणु चाहींदासीं त हिते तव्हां बि अचो ऐं घुमो। तव्हां ॾिसो तमामु ख़ूबसूरत इलाइक़ा आहिनि, तमामु ख़ूबसूरत जॻहियूं आहिनि, तमामु ख़ूबसूरत माण्हू आहिनि, मोहबती माण्हू आहिनि, तमामु असांखे घणो मज़ो आयो ऐं तव्हां बि हिते अची करे इंजॉय ईअं कयो। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुल्तान से जो घूमने भी आए हुए हैं, मुल्तान में लोग सिंध से आए हुए हैं, उनसे जो है वो उनका भी यही कहना था कि बड़ा खुशाइंद है। चले यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त फिल वक्त जो है वो मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ जनाब। आप मुल्तान से हैं? रुझान मज़ारी से आया हूँ। अच्छा, घूमने आए हैं। मुल्तान कैसा लगा जी? मुल्तान अच्छा शहर है, बिल्कुल अच्छा शहर है, लेकिन डेकोरेशन का काम है, थोड़ा सा वो हलडल है थोड़ा सा। ये तो गाहक तो वो कारोबारी हजरात तो बड़े परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि यार इसकी वजह से गंदा पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, गाहक रुकता नहीं है। गाहक कहता है बीमारियां हैं, ताफुन है, और यहाँ पर स्मेल है, हम क्या करें यहाँ पर? बस कुछ सहूलत के लिए कुछ ना कुछ इंजेक्शन, बीमारी के लिए कोई इंजेक्शन लेना पड़ता है ना। बाद में तो अभी थोड़ी तकलीफ है, बाद में इंशाल्लाह इनका काम सही हो जाएगा। जो पहले जो बड़ी अच्छी आपने जो है वो मिसाल दी है कि जब आप बीमार होते हैं कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगता है और तकलीफ तो होती है, तो अभी ये तकलीफ बर्दाश्त करें ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलात कम हो, बेहतर हो हालात। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल यही तो अच्छी बात है जी, डेवलपमेंट काम हो रहा है। अगर ये हल्डल यानी डिले हो जाता, ये तो यानी बहुत दिन हमें ये सफ़र करने पड़ते हैं, लेकिन ये अल्लाह के शुक्र है इनको ख्याल आ गया है, जल्दी कर रहे हैं। एक दो महीने लंबे। ये मुल्तान का सोन हलवा खाया जी आपने? हाँ, मुल्तान का सोन, हमारा डेरा गाजी खान का सोन हलवा भी अच्छा है, उमर का सोन हलवा है, तो यहाँ भी अच्छा है। मेहरबानी जी, अल्लाह बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मुल्तान में जो टूरिस्ट आए हुए हैं, जो दीगर शहरों से मुल्तान में घूमने आए हुए हैं, वो लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि चलें खुशाइंद है, डेवलपमेंट का एक तरफ काम तो हो रहा है, कुछ दिनों की जो है वो परेशानी है, उसके बाद हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, और इसमें हम लोगों को अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो कारोबारी हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम जी, शुक्र। जनाब आप तो ईद के दिनों में तो बादशाह थे, आप लोग हमारी कॉल ही नहीं उठा रहे थे। आप बताइए कारोबार कैसा गुजरा, ईद कैसी गुजर गई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमारा तो काम वो टेलरिंग का मतलब है नहीं मुकम्मल, तो पीसेस हम तो सिर्फ आल्ट्रेशन करते हैं। आल्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसी भी हो वही करते हैं बस, इसके अलावा तो हमारा वो ईद वाला चक्कर तो है नहीं हमारा। लेकिन वैसे कारोबार ठीक गुजरा जी, ईद सही गुजर गई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा जी, बिल्कुल आपके सामने गंदा गटर का पानी खड़ा हुआ है, बदबू है, ताफुन है, गाहक जो है वो परेशान हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये सीवरेज का मसला है ना, ये सीवरेज डल रही है जिस वजह से ये परेशानी हो रही है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये क्लियर होगा रोड। अगर जब ये सीवरेज नहीं डली हुई थी तब भी आप लोगों का बड़ा मुतालबा था, यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, उनका यही कहना था कि यार ज़रा सी बारिश होती है तो यहाँ पर तालाब होता है, तो इसकी सीवरेज डालनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशानी थी, ये मसला था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अब बेहतर हो जाएगा। जब सीवरेज का काम मुकम्मल हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि बड़ा खुश आइंद है यहाँ पर। फिल वक्त तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था, प्रीएम्प्ट किया जा सकता था, कुछ प्लान जो है वो जामे किया जा सकता, प्लान बेहतरीन बनाया जा सकता ताकि हालात जो है वो इस तरह के ना होते। लेकिन फिर भी चलें, ये तो खुश आइंद है कि एक सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, जो यहाँ के लोगों का देरीना मुतालबा था। मज़ीद भी यहाँ पर हमारे साथ जो कस्टमर ये जो कारोबारी हजरात हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। जनाब कारोबार कैसा जा रहा है जी? कारोबार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम, सही जा रहा है। अच्छा, ये गंदगी और स्मेल पानी की वजह से तो लोग बड़े ज़्यादा परेशान होंगे, उसकी वजह से कारोबार मुतासिर तो नहीं हो रहा? देखें जी, अब आज से तकरीबन चंद महीने पहले जाओ, जब इधर बारिश वगैरह होती थी तो इधर पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता था, तो ये हमें अच्छा हुआ, मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत अच्छा करा। ये इधर सेवरेज चल रही है, ये बहुत फास्ट काम हो रहा है,
वैसे आपने देखा है हुकूमत में काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर इधर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अभी ईद की वजह से इन्होंने काम क्लोज़ कर दिया था, बिल्कुल वाइंड अप कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो अब ईद के तीसरे दिन ही ये आकर काम स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। काम तेज़ी से जा रहा है, तो और हम यही कहेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जल्दी करें, क्योंकि हमारा भी काम का टाइम है ये। बकाया आपको अच्छा, अब इसी के साथ जो पीछे गटर उबल रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, वो किस वजह से है? उसकी वजह से भी तो बड़ी परेशानी हो रही है। देखें जी, बस वो असल में पाइपलाइन एक डली हुई थी, वो छोटी सेवरेज है, इस वजह से इधर अभी इन्होंने एक सेवरेज जोड़ डाली है। पानी रुक जाता था, मगर अब उम्मीद है हमें इस चीज़ का सामना अब हमें नहीं करना पड़ेगा। बकाया हमें अच्छी उम्मीद है, अपने वज़ीर आला से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और इसी लिहाज से भी तो हमारा काम भी बड़ा तेज़ से जा रहा है। हम बड़े खुश हैं इस चीज़ से ना। अच्छा, जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद क्या देखते हो, कारोबार बेहतर होगा या आपको लगता है कि कारोबार में उस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चले डेवलपमेंट का काम है, वो डेवलपमेंट का काम हो जाएगा? नहीं, कारोबार तो उम्मीद है और बेहतर होएगा, मगर ये जंग की वजह से भी कारोबार असल में आपको पता है मुतासिर हुआ पड़ा है। कारोबार तो वैसे अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, जंग की वजह से भी काम काफ़ी मुतासिर हुआ है। काम चलेगा इंशाल्लाह, और भी चलेगा, उम्मीद तो है अल्लाह ताला से। बकाया जी जो अल्लाह ताला करेगा वो बेहतर होएगा हमारे हक़ में। काम इंशाल्लाह चलेगा, ज़रूर चलेगा इंशाल्लाह काम जो है वो चलेगा। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। लोग जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंतज़ामिया का भी, वज़ीर आला साहिबा का भी, कि बहुत शुक्रिया जी आप लोगों ने, चलें देर आए दुरुस्त आए, काम तो यहाँ पर स्टार्ट करवाया। सीवरेज का काम, यहाँ पर सीवरेज का एक बड़ा देरीना मुतालबा था कि जल्द अज जल्द इसको शुरू कराया जाए, क्योंकि जैसे ही बारिश होती थी यहाँ पर नदी नालों का मंजर होता था। लेकिन फिर वक्त जो सूरत हाल है, गटरों कहीं पर उबल रहे हैं, गंदा पानी है, ताफुन है, बीमारियाँ हैं, लोग परेशान हैं, गाहक आ नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कि हम सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जल्द अज जल्द ये जो डेवलपमेंट का काम है उसको मुकम्मल किया जाए। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने रुख किया है मुल्तान के कदीमी बाज़ार हुसैन गई का, और यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, वहीं पर जहाँ पर लाइन डाली जा रही है छोटा सा रोड है जो बिल्कुल लोगों के चलने के लिए बचा है, आमदोरफ्त के लिए बचा है। लाखों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर दिन में गाहक जो है वो आते हैं। उसी छोटे से रोड पर गटर उबल रहा है, जगह जगह पर गंदा पानी है। अगर आप बिल्कुल मेरे अकब में भी देखें तो पानी खड़ा हुआ है, जिसके अंदर से गुजर कर हमें जो है वो जाना पड़ रहा है, और ग्राहकों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। जो कारोबारी हजरात हैं वो कह रहे हैं कि चले हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये गंदा पानी भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये खुशाइंद है कि कम से कम यहाँ पर काम तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनसे जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। कुछ आम शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? जी, कारोबार कैसा जा रहा है? ईद सही गुजर गई? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी दुकान के आगे गंदा पानी, गटर का और बीमारियाँ, ताफुन, और गाहक तो इसकी वजह से खासे परेशान हो रहे होंगे। आपको आ रहे हैं गाहक या कारोबार मुतासिर हुआ है इसकी वजह से? इसकी वजह से बहुत मुतासिर हुआ हुआ है पहले ही, और क्योंकि बीमारियाँ भी फैल जाती हैं इसकी वजह से, गाहक का भी आना जाना, सफाई में बहुत, क्योंकि सफाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है। इसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं कि ये रमज़ान से पहले का, इसकी वजह से ना धूल मट्टी, अब गटर का पानी बाहर आ गया है यहाँ पे, यहाँ से लेके आगे तक काफ़ी पानी आया हुआ है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं पर काफ़ी सारे लोगों को ये कहना था कि हम कुछ दिनों की परेशानी है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। दवाई जब आप खाते हैं, कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, या इंजेक्शन आप लगवाते हैं तो बीमारी होती है, उसके बाद इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन का दर्द थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह सीवरेज का बहुत बड़ा मसला था। अब जब लाइन डल जाएगी तो बड़ा खुशाइंद है, हम शुक्रिया अदा करते हैं इंतज़ामिया का कि उसके बाद ये मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं कि टीका लगने के बाद थोड़ी देर के लिए दर्द तो होता है, मगर उसके बाद राहत मिल जाती है उस तकलीफ़ से जो पहले आपको महसूस होती है। मगर फ़िलहाल तो कारोबार मुतासिर है ना इसकी वजह से, अब कारोबार मुतासिर। ईद के दिनों में भी ऐसा था, ये हालात थे ईद के दिनों में? ये वक्फे के दौरान रोक दिया था इसको चांद रात के करीब ना, फिर इसे कल से शुरू किया दोबारा। अच्छा, और ईद के कारोबार का ज़रा बताइएगा, पिछले सालों की निस्बत, पिछले साल, उससे पिछले साल, नहीं पिछले सालों के ज़रा हवाले से ज़रा आपसे बात तो ही होगी जनाब से कि कारोबार किस तरह का रहा? कारोबार पहले की निस्बत सही रहा, शुक्र है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसा ही रहा कारोबार जो है वो, लेकिन फिल वक्त जैसे जनाब बता रहे थे कि खुशाइंद है, काम हो रहा है, खुशाइंद है, लेकिन इस वक्त परेशानी बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें तो ये सामने सारा सीवरेज का जो है वो एक नई लाइन डाली जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल, ये मेरे साथ बिल्कुल पानी यहाँ पर मौजूद है। दुकानों के सामने हम लोग जो है वो मौजूद है। गाहक यहाँ पर, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप ऐसी जगह पर आना पसंद करेंगे, एक जगह पर खाने पीने की चीज़ें हो बिक रही हों, उसी के सामने ही गंदा पानी खड़ा हो तो मक्खियाँ सारी उड़ के
उस खाने पर आएंगी, वहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते, जो है वो शॉपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और हमारे साथ जो है वो कारोबारी शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब ये बताइए कि कंपेयर कीजिएगा ज़रा पिछले सालों में जो कारोबार था, इस दफ़ा जो कारोबार था वो किस तरह का रहा, क्योंकि बड़ी कदीम जो है वो मार्केट है, लोगों का दिन में कोई लाखों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, किराए बहुत ज़्यादा हैं इधर की दुकानों के, क्योंकि हॉटस्पॉट है मुल्तान का, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। बताइएगा जी कारोबार को ज़रा कंपेयर कीजिएगा। के साल की निस्बत इस साल बहुत कम है। अच्छा उसकी बुनियादी वजह हालात की वजह से ना, कुछ दुनिया के जो हालात हैं, फ्यूल का मसला है और प्रॉब्लम है, हालात की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ये जो हालात इस वक्त सीवरेज के काम करने की वजह से मैं बिल्कुल दुकान के सामने ही गंदा पानी खड़ा हुआ है, ग्राहक तो रुकता ही नहीं होगा, गाड़ी रोकने की जगह ही नहीं है, तो कहाँ पर गाड़ी रुकेगी? इसने तो दुकानदारी का भट्टा बिठाया हुआ है कारोबार का। बहुत से आपके भाई तो कह रहे हैं कि खुशाइंद है, चले हमारी कम से कम सीवरेज लाइन तो डल रही है। सीवरेज लाइन डल रही है, काम भी तो हो ना, काम एक दफ़ा करके छोड़ के चले जाते हैं, इसका तो कोई इशू नहीं है। जब तक कि प्रॉपर काम नहीं होगा तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? अब एक दिन काम किया 2 दिन छुट्टी, ऐसे पॉसिबल नहीं ना। एक दिन काम किया 2 दिन छुट्टी, 2 दिन काम किया 6 दिन छुट्टी, क्योंकि कारोबार क्योंकि काम हो रहा है तो उसकी वजह से कारोबार जो है वो खासा मुतासिर होता है। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि बड़ी खुशाइंद है, यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन कुछ मैयर जैसे लेने चाहिए थे जिसकी वजह से इस तरह की मुश्किलात ना होती। कुछ और हमारे साथ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब कारोबार के बारे में बताइएगा जी, ईद पे किस तरह का कारोबार रहा, अभी क्या सूरत हाल है कारोबार की, और ये जो काम हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आपके सामने है, आप सूरत हाल आप खुद देख रहे हो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हमें। कुछ लोग तो कह रहे हैं बड़ा खुशाइंद है, चले हम मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम लोगों से वो जो पूरा साल जो गंदगी है वो बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी देर की गंदगी बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं कहाँ बर्दाश्त होती है, कारोबारी ये मामला है सारा, हमारे से तो ये ना नहीं बर्दाश्त हो रही ना। गवर्नमेंट को चाहिए ये हमें सहूलत है, यहाँ पे कारोबार है नहीं, ऊपर से ये देखो पानी है, गटर लाइन, एक बार अच्छा काम नहीं करते, बार बार तोड़ फोड़ होती है, बार बार वही कीचड़ शोर शराबा यहाँ पे आपके सामने है सब कुछ। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि कितने अरसे से है ये जो ये वाली सूरत हाल है मौजूदा काम की वजह से, ये जो गंदा पानी खड़ा हुआ है, बदबू है, ताफुन है, आप तो यकीन कीजिए मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप पूरा दिन यहाँ पर किस तरह खड़े होते हैं। मेरे लिए तो यहाँ पर एक जो मैंने प्रोग्राम अपना शूट करना था, मेरे लिए तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हैसियत मैं भी यही कोशिश करूँगा कि यार चले मुझे यहाँ पर जो चीज़ कहीं से नहीं मिलती, हुसैना कहीं से मिल जाती है, मैं नहीं लूँगा, मैं गंद नहीं बर्दाश्त कर सकता। ज़ाहिर सी बात है, यूँ ही है, हमें खुद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका हल क्या है, क्या कहना चाहेंगे वो हुकाम जो आपकी बात सुन रहे हैं, और हम कोशिश करें कि आपकी बात उन तक, आवाज़ उन तक पहुँच जाए? जल्द से जल्द यहाँ की सहूलत जो है पूरी की जाए, जल्द से जल्द हमें सहूलत दी जाए यहाँ पे, हम तो यही कहना चाहेंगे। जी नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से जो है वो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी सी जो मुश्किल है, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरा दिन जो है वो कारोबार जो है वो हमारा मुतासिर हो रहा है, 2 दिन कारोबार हम करते हैं, 4 दिन छुट्टी हो जाती है, उसके बाद फिर जब आते हैं तो दुकान के बिल्कुल आगे गंदा पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से स्मेल है, बदबू है, ताफुन है, बीमारियाँ हैं। यहाँ पर मज़ीद भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं और उनके जान लेते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है जी? शुक्र है अल्लाह का। जनाब कारोबार कैसा गुजरा जी? पहले तो गुजरी हुई ईद मुबारक आपको जी। खैर मुबारक। ईद पे कारोबार कैसा था जी? इस दफ़ा कारोबार कैसा था? पिछले सालों में कारोबार किस तरह का था? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हैसियत मुसलमान हमने तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है। बिल्कुल दुकान के आगे गंदा पानी खड़ा हो, बदबू हो, स्मेल हो, तो ग्राहक तो नहीं आता होगा? नहीं कोई मसला नहीं है, ग्राहक तो नहीं आता, पर ये कि ये चल रहा है, अल्लाह खैर करे, अब काम शुरू किया हुआ है इन्होंने। अच्छा जैसे आप जैसे लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि चले खुशाइंद है, जब बीमारी होती है हम इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन का भी तो थोड़ी देर दर्द होता है, उसके बाद हालात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। वहीं पर बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं यार ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है, 2 दिन कारोबार करते हैं, 4 दिन छुट्टी हो जाती है। बात तो हकीकत है, पर यह है कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, थोड़ी देर की तंगी है, बाद में इंशाल्लाह राहत भी मिलेगी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अल्लाह पाक जो है वो आसानी फरमाए। मज़ीद भी यहाँ पर जो है वो जनाब बैठे हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? कारोबार सही गुजरा? ईद मुबारक जी गुजरी हुई आपको? अच्छा जनाब बताइएगा, भाई तो कह रहे हैं कि बड़ा खुशाइंद है, यहाँ पर काम हो रहा है, कुछ 4 दिन की तंगी है, उसके बाद जो है वो हमारे लिए आसानी है, लेकिन सही नहीं हो रहा मेरी नज़र में। हाँ वो मकसद है कि जो ऑपरेशन होना चाहिए, जो इस एक मकसद है कि जो एक जराही होनी चाहिए इसकी, वो मेरी नज़र में नहीं हो रही। क्या होना चाहिए था? आप तो बड़े अरसे से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। पाइपलाइन डल रही है ना, ये इस जगह के लिए काफ़ी नहीं है, ये पाइपलाइन बहुत छोटी है और ये काम नहीं करेगी।
अच्छा, पहले भी तो बड़ी छोटी पाइपलाइन थी ये बात ये है कि बड़ी छोटी पाइपलाइन की बात नहीं, ये जो ढलान की जगह है, ये सारे शहर की ढलान है, यहाँ पानी बहुत आ जाता है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब बारिश होती है तो हमारे दिल निकल जाते हैं कि शायद ये पानी जो ना हमारी दुकानों में दाखिल ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ा मसला ये कि ये जो पाइपलाइन डाल रहे हैं ये कोई इसका हल नहीं है। इसका प्रॉपर हल ये था कि इसके अंदर बहुत बड़ा पाइपलाइन डाला जाता, क्योंकि पूरे शहर का पानी नीचे आता है, इसका हल किया जाता प्रॉपर। ये कोई हल नहीं है मेरी नज़र में। ये कोई वाले जो ना ये सारा इसका माल खा रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये ज्यादती वाली बात है। और आप लोगों का तो काफ़ी अरसे से जो पुराने यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं जिनका करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पर है, उन लोगों को बड़े अरसे से मुतालबा था कि भाई यहाँ पर कोई लाइन डाली जाए कि ज़रा सी बारिश होने की देर होती थी यहाँ तो तालाब होता था। तालाब होता है, यहाँ तो चलने के लिए भी रास्ता नहीं होता। फिर यहाँ पे जो लोग आए होते हैं बेचारे फंस जाते हैं, उनके लिए फिर ट्रॉले जो ना उनको लेके जाते हैं यहाँ से घंटाघर तक। पूरा रास्ता ब्लॉक होता है, 5-5 फुट 4-4 फुट पानी होता है यहाँ पे। तो बड़ी परेशानी वाली बात है, ये कोई हल नहीं है मेरी नज़र में। ये जो लोग हैं ये अपना पाइप भी सही नहीं डाल रहे। अगर आप जो है ना ये काम कर रहे हैं तो सही तरह तो करें ना, मगर प्रॉपर तो करें। अगर आप लोगों को तंग कर रहे हैं, अब ये मट्टी जो है सारा बुरा हाल जो कर दिया है, तो फिर इसको प्रॉपर तो करें ना। ये पूरा साल भी आप लगाएंगे, लोगों को तंग भी करेंगे, और फिर उसके बाद फिर वहीं की वहीं बात होगी। मसाइल जो के तू रहेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। आप लोग अच्छी नीयत के साथ, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, अच्छी नीयत के साथ काम शुरू भी किया जा रहा है, काम किया भी जा रहा है ताकि मुश्किलात कम की जाए। लेकिन वहीं पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जनाब कह रहे थे, उनसे पूछ कर उनको जो है वो लूप में लेकर काम कर लिया जाए। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने रुख किया मुल्तान की कदीम मार्केट हुसैना गई का। यहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा है। बहुत से लोगों का यहाँ पर कहना था कि मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और काम एक दफ़ा तो खुशाइंद है कि चलें डेवलपमेंट का कोई काम हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जगह जगह गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक होती है, लोग भी परेशान होते हैं, ग्राहक भी यहाँ का रुख नहीं करता। जब गटर उबलेंगे, स्मेल होगी, बीमारियाँ होंगी, ताफुन होगा, तो लोग वहाँ का रुख क्यों करेंगे। ईद के दिनों में भी, जहाँ पर ईद के दिनों में ये मसाइल थोड़े कम थे, लेकिन उसके ईद के फ़ौरन बाद ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब आगे जो है वो शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन लोग यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कारोबार उस तरह का मौजूद नहीं है। बहुत से लोगों का ये कहना था कि जहाँ पर खुशाइंद है, वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये काम तो किया जा रहा है, लेकिन काम ठीक नहीं किया जा रहा है। ये मज़ीद जो है वो लाइन जो है सीवरेज की लाइन जो डाली जा रही है, वो छोटी लाइन जो है वो डाली जा रही है, जिसकी वजह से मसाइल जू के दूर रहेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा, और हमने भी आज कोशिश की कि जो यहाँ के हुसैना गई के लोगों के मसाइल हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि इन मसाइल का जो है वो हल कुछ ना कुछ निकाला जा सके। नाज़रीन, जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ पर जो कानून बनाया गया है उसको अगर हम फॉलो करेंगे, तभी हमारा मुल्क, हमारा कौम जो है वो तरक्की कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।